इस गले के डिज़ाइन को बनाने के लिए गले की लंबाई और चौड़ाई मैंने अपने हिसाब से रखने के बाद गोल कट कर लिया था और यहाँ पे जो स्लिट कट की है वो 16 इंच गहरी थी। इस गले के लिए मैंने ऑर्गेन्जा की लेस का इंतखाब किया है जिसका किनारा थोड़ा बारीक है, समझे तो 1/4 इंच ही था, इतना कि सिलाई में दब जाए। अब किनारे से किनारा मिलाते हुए मैंने यहाँ पे इसको यूहू की मदद से पेस्ट किया है। गुलाई पे जब मैंने इसे घुमाया है तो इस्त्री की मदद से पहले इसे मैंने एडजस्ट किया है और फिर यूहू इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे काम किया। अब 2.5 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ लेनी है। एक सिरा इसका 1/4 इंच फोल्ड करना है और बॉटम से फोल्ड करते हुए जितना हिस्सा मुझे लेस के किनारे का छुपाना है उसके ऊपर मैं ये कपड़ा रखती जाती हूँ और छोटे छोटे पोर्शंस में किनारे की सिलाई लगाते हुए ये कवर किए जाती हूँ। जहाँ पे हमारे ये कॉर्नर आएगा यानी कि सीधी साइड से स्लिट से गले की गुलाई की तरफ घूमेंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना हो सकता है। वो किनारा मैं आपको भी बना के दिखा देती हूँ। जहाँ पे लेस का किनारा दोनों साइडों के ऊपर से रहेगा तो आपने उतनी दूरी के ऊपर सिलाई को छोड़ना है। नीडल अंदर की तरफ धंसाते हुए प्रेशर फुट की डायरेक्शन जब आप चेंज करेंगी तो एक छोटी सी चुन्नट आएगी जिसे आपने बारीक चीज़ की मदद से, सुई की मदद से भी हटा सकते हैं। एक तरफ सिलाई आपकी गले से लेके कमर तक जाएगी और दूसरी तरफ कमर से गले की तरफ आएगी, ये तो अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे बॉटम की तरफ आपने कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे इसे वाइंड अप कर लेना है। अब मेन चीज़ जो यहाँ पे है कि उरेब कपड़ा है, गले की गुलाई में इजीली घूम जाएगा, लेकिन आपने इसे पहले एहतियातन थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद बैक से आयरन करना है। डबल फोल्ड पहले ही कर लीजिएगा, उसके बाद आपने एडजस्टमेंट्स करनी है कि कितनी बारीक आपको यहाँ पे फोल्डिंग देनी है। डिपेंड करता है कि लेस का कितना सिरा आपने छुपाया है। जब आप मुतमईन हो जाएंगी तो अंदर की तरफ हल्की सी यूहू लगाइएगा वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने लेस के किनारे रखे हैं। ज़्यादा हिस्से पे चिपकाने की ज़रूरत नहीं है और फिर हम इसे आराम से इस तरीके से बैलेंस करते जाएंगे और फिर इसे आपने अच्छे से आयरन कर लेना है। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं दोनों सिरों से, यानी कि राइट एंड लेफ़्ट जो हम लोगों ने फैब्रिक अलग से लगाया है उसे फिर आपने बैक की तरफ फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से आयरन कर लेंगे और इसे आप तुरपाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे ये हिस्सा आराम से फोल्ड नहीं होगा क्योंकि लेस का किनारा थोड़ा बारीक होता है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर एल शेप में हम फैब्रिक को स्टिच करने के बाद सीधा कर लेंगे और जितना हिस्सा हमें ऊपर स्लिट को खोलना है उतना रखने के बाद सेंटर में इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। अब की दफ़ा जब हम इसे सिलाई के साथ ये कपड़ा सिक्योर करेंगे तो पहले से जो सिलाई लगाई है उस पर नहीं करना, बल्कि जो किनारा आपको नज़र आ रहा है पाइपिंग और लेस के बीच में उसके ऊपर सिलाई करेंगे, लेकिन बॉटम के ऊपर दोनों पाइपिंग वाले हिस्सों के ऊपर सिलाई लगाते हुए जाना है। और यहाँ पे मैं नेक लाइन का आपको एंड रिजल्ट दिखा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।